खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि एक कुत्ता 4 दिनों तक अपने मालिक के शव के पास खड़ा रहा, बल्कि असली खबर यह है कि इन दोनों ही लड़कों को मौत से बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो फिर किसकी गलती के कारण इन दोनों बच्चों की जान चली गई? क्या रील बनाने का क्रेज इन बच्चों की जिंदगी छीन गया या फिर कमी रह गई प्रयासों में? आज के इस वीडियो में हम आपको चंबा भरमौर से सामने आए ताजा हादसे की पूरी सच्चाई बताएंगे, जो अभी तक किसी के भी सामने नहीं आ सकी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मामला चंबा जिला के भरमौर उपमंडल का है, वही भरमौर जहां आस्था के रास्ते भी हैं और जहां मौसम की एक अचानक बदली करवट इंसान की पूरी जिंदगी छीन लेती है। 22 जनवरी की रात इस इलाके में भारी बर्फबारी हुई। करीब 5 फीट तक बर्फ जमी, रास्ते बंद हो गए, ट्रैक ढक गए और हालात बेहद खराब हो गए थे। इसी बर्फबारी के अगले दिन यानी 23 जनवरी को 2 बच्चे घर से निकले। एक 19 साल का बिक्षित राणा और दूसरा 13 साल का पीयूष। दोनों आपस में ममेरे भाई थे। बिक्षित गांव मलकोता का रहने वाला था, जबकि पीयूष गांव घरेड़ का। दोनों भरमाणी माता मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। उनके साथ पीयूष का पालतू पिटबुल डॉग भी था। बताया जाता है कि दोनों अपने साथ कैंपिंग से जुड़ा सारा सामान भी ले गए थे। भरमाणी माता मंदिर में दर्शन के बाद वे इसकी ऊंची चोटी पर बढ़ने लगे। वजह थी वीडियो और रील शूट करना। यही वो पल था जहां से हालात उनके काबू से बाहर निकल गए। भरमाणी माता मंदिर के ऊपर का इलाका बेहद दुर्गम है। सर्दियों में यहाँ जाना स्थानीय लोग भी जोखिम भरा मानते हैं, लेकिन 23 जनवरी को मौसम ने अचानक रौद्र रूप ले लिया। बर्फबारी तेज हो गई, तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। दोनों बच्चों ने हालात को भांपते हुए नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पीयूष के जूते बर्फ में कहीं खो गए। नंगे या अधखुले पैरों के साथ बर्फ में चलना जानलेवा साबित होता है। तापमान लगातार गिरता रहा, शरीर सुन्न होने लगा था और हाथ पैर जवाब देने लगे थे। इसी बीच बिक्षित ने अपने मोबाइल फोन से गांव के कुछ युवकों को कॉल किया। उसने बताया कि वे भरमाणी माता मंदिर के ऊपर फंस गए हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। गांव के कुछ युवक उन्हें बचाने के लिए निकले भी, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े हालात और खतरनाक होते गए। बर्फ इतनी जम चुकी थी कि एक कदम आगे बढ़ाना भी जोखिम से खाली नहीं था। कुछ युवकों ने फोन पर ही सलाह दी कि वे नीचे उतरने की कोशिश करें। शायद यही वो सलाह थी जिसने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया, क्योंकि ऐसे मौसम में कई बार सबसे सुरक्षित फैसला यही होता है कि इंसान एक जगह रुक जाए, खुद को ढक कर रखे और मदद का इंतजार करे। लेकिन घबराहट, डर और अनुभव की कमी में दोनों आगे बढ़ते रहे। गांव से निकली टोली आधे रास्ते से ही लौट गई। वे आगे बढ़ ही नहीं पाए और इसी बीच बिक्षित का मोबाइल फोन भी बंद हो गया। जब देर शाम तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ी। पुलिस को सूचना दी गई, प्रशासन हरकत में आया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ, खराब मौसम और दुर्गम रास्तों ने हर कदम को चुनौती बना दिया। ड्रोन के जरिए तलाश की गई, लेकिन सफेद बर्फ की चादर में कुछ भी साफ नजर नहीं आया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में लगाए गए। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग सभी मिलकर खोज में जुट गए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कमजोर होती चली गई। 4 दिन बाद जब रेस्क्यू टीम भरमाणी माता मंदिर की ऊंची चोटी के पास पहुंची तो सबसे पहले दोनों के बैग मिले। बैग में उनका सामान भी मौजूद था। थोड़ी दूरी पर जूते मिले और फिर आगे जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। बर्फ में ढका एक शव दिखाई दिया, जो कि पीयूष का था, और उसके शव के बिल्कुल पास पड़ा था उसका पिटबुल डॉग। 4 दिनों तक बिना खाना, बिना पानी, किसी को पास नहीं आने दे रहा था, मानो अपने मालिक की आखिरी सांस तक की जिम्मेदारी उसी ने उठा रखी हो। जब रेस्क्यू टीम पास पहुंची तो देखा कि पीयूष ने अपने आसपास की बर्फ हटाने की कोशिश की थी। उसके पैरों में स्लीपिंग बैग का कपड़ा बंधा हुआ था, यानी वो आखिरी दम तक बचने की कोशिश करता रहा। इससे साफ था कि दोनों काफी समय तक जिंदा भी रहे। कुत्ते के गले में हल्की चोट थी, लेकिन उसने जगह नहीं छोड़ी थी। राहत कर्मियों की काफी मुशक्कत के बाद उसे कुछ दूरी पर ले जाया गया, तब जाकर शव को उठाया जा सका। इसके बाद टीम ने फुटप्रिंट्स के सहारे आगे तलाश की। करीब 700 मीटर आगे नाले में बिक्षित राणा का शव मिला। दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन मौत की वजह एक ही थी, ठंड, बर्फ और समय।
एसडीआरएफ टीम के साथ खोज में निकले स्थानीय लोग बताते हैं कि शवों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों कम से कम 2 दिन तक जिंदा थे। यानी अगर समय से मदद मिल गई होती तो ये कहानी आज किसी और अंजाम पर खत्म होती। आज दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम हो चुका है। दीक्षित अपने घर का इकलौता बेटा था। 1 साल पहले ही उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ सन्नाटा और मातम बचा है। ये कहानी सिर्फ एक वफादार कुत्ते की नहीं है, ये कहानी 2 मासूम जिंदगियों की भी है। ये कहानी पहाड़ों में लापरवाही की कीमत की भी है और ये कहानी उस रील कल्चर की भी है जहां कुछ सेकंड में वीडियो के लिए लोग मौसम चेतावनियों और खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आप दर्शकों से अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए अलर्ट को हल्के में ना लें और ना ही पहाड़ों पर जमी बर्फ को, क्योंकि आपकी एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।